हिंदी गुंजन में लेसन 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रक्त की कहानी। रक्त यानी कि खून, इसके बारे में हम जानेंगे। प्यारे बच्चों, आप इसके बारे में साइंस में भी पढ़ते हैं, क्या क्या इसके प्रोसेस होती है, जो भी इसके बारे में पूरी जानकारी होती है, आप साइंस में भी इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हो। आज हम हिंदी में भी इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रक्त के उसमें क्या क्या होता है, रक्त की कहानी यानी कि उसके विषय में सारी बातें कुछ ना कुछ मतलब इसमें दिया गया है और डिटेल में बातें बताई गई हैं। रक्त की कहानी, थोड़ा सा हम इस पार्ट के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। विज्ञान में हम शरीर के अंगों और संतुलित भोजन आदि के विषय में पढ़ते हैं। शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण होता है। हमारे शरीर में जो अंग दिए गए हैं यानी कि प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण होता है। जैसे साइंस में भी आप सबने पढ़ा है कि शरीर के हम 3 भाग कर देते हैं, अपर पार्ट, मिडल पार्ट, लोअर पार्ट। ये 3 पार्ट के बारे में आपको पहले ये डिवीजन दी जाती है, उसके बाद उनकी डिटेल के बारे में बताया जाता है। रक्त यानी कि जो खून होता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के हर भाग में पहुंचाता है। यानी कि जो रक्त हमारे शरीर में है वह क्या कार्य करता है, फेफड़ों से वो ऑक्सीजन लेता है और शरीर का जो प्रत्येक हिस्सा है वहां तक उसको पहुंचाता है। रक्त की थोड़ी सी कमी मनुष्य को अस्वस्थ कर देती है। अस्वस्थ यानी कि बीमार पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ कमी शरीर में आ जाती है, यानी कि कुछ हर एक चीज इससे अप डाउन हो जाती है। यानी कि रक्त का हमारे लिए कितना महत्व है और यह क्या क्या कार्य करता है। सबसे मेन तो यही बात हो गई बच्चों कि ऑक्सीजन शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाता है और ऑक्सीजन से ही सब कुछ है। इसके बाद इसमें देखिए कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। सबसे पहले इसमें ये दिया गया है, चोट लगने या कटने पर शरीर से क्या निकलता है। यदि किसी को चोट लग जाती है या कहीं से हमारा कोई हिस्सा कट जाता है, कोई कट लग जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर से क्या निकलता है और रक्त की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। उसका हम सबको पता है, उचित खान पान, एक्सरसाइज, इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लेसन पढ़ेंगे। लेसन में देखिए सबसे पहले नेहा। ध्यान से देखें बच्चों, अपने आप सभी के पास पेंसिल होनी चाहिए। कोई भी शब्द ऐसा आता है, कोई नया शब्द आप पढ़ रहे हो, तो उन शब्दों को आप अंडरलाइन करो। किसी शब्द का अगर आपको अर्थ बताया जाता है तो उसको ध्यान से देखो, ताकि पाठ अच्छी तरह से समझ आ जाए। देखिए सबसे पहले, नेहा कानपुर शहर में रहती थी। नेहा कानपुर शहर में रहती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, यानी कि बहुत तेज, पढ़ने में बहुत तेज थी, बहुत होशियार थी। अतः घर में सब उसे बहुत ही प्यार करते थे। यानी कि कोई भी बच्चा हो बेटा, आप सभी आप अपने बारे में भी घर में भी देखते हो, घर से बाहर भी देखते हो। अगर आप हर एक काम, जो भी आपको काम दिया जाता है या कोई पढ़ाई का काम है, कुछ भी आप कर रहे हो, अगर आप उस चीज को बड़ी जिम्मेवारी से करते हो, जो आपको काम दे दिया जाए उसको बड़े ध्यान से करते हो, तो आपको हर जगह प्यार मिलेगा। अगर आप शरारतें करते हो, शरारतों का मतलब यह होता है कि जब भी कोई काम दिया जाता है तो उसमें लापरवाही कर देते हो। जहां पर लापरवाही होगी वहीं पर, चाहे घर में हो या बाहर, सब जगह डांट पड़ेगी। इसलिए कोई भी काम आपको दिया जाए तो जो भी काम करो, अगर अभी आप पढ़ रहे हो तो उस काम को ध्यान से करो। यानी कि पढ़ाई जो हो रही है, जो हमारी क्लास चल रही है, उसको आप ध्यान से करेंगे। अगर आप खेल रहे हो तो खेलो भी बड़े ध्यान से। यानी कि जो भी काम आप करें उसी काम को मन लगाकर करें। यह नहीं है कि अगर एक काम आप कर रहे हो फिर आपका काम ध्यान दूसरी बात में जाए, नहीं। थोड़ा थोड़ा अपने जो आप अपना ध्यान लगाते हो, उस ध्यान को उसी काम पर पूरा लगाने की कोशिश करो। देखिए, वह सदा नई नई चीजों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहती थी। इच्छुक यानी कि उसकी बड़ी इच्छा होती थी। ये यानी कि एक जिज्ञासा जो होती है, जो इच्छा होती है कि मैं नई नई चीजों के बारे में जानूं।
एक दिन पाठशाला का गृह कार्य करते समय, गृह कार्य यानी कि गृह कार्य जो घर के लिए कार्य दिया जाता है। एक दिन पाठशाला का गृह कार्य करते समय नेहा पेंसिल छील रही थी कि अचानक उसकी उंगली कट गई। क्या हुआ? पेंसिल छीलते समय उसकी उंगली कट गई। टप टप खून टपकने लगा। खून देखकर वह चिल्लाने लगी, माँ माँ खून, यानी कि वह डर गई। नेहा की माँ दौड़ी हुई आई, यानी कि एकदम से अगर वो कोई कार्य कर रही थी तो बच्चे की आवाज सुनकर दौड़ी हुई आई। किसकी आवाज सुनकर आई? नेहा की। प्यार से समझाती हुई बोली, खून निकलने से बहादुर बच्चे डरते हैं क्या? यानी कि एक माँ ने अपने बच्चे को एक हौसला दिया। क्योंकि बच्चों, कभी भी आपने हमेशा एक चीज देखी होगी, हमारे घर में चाहे कोई बड़े बुजुर्ग हैं या आप हॉस्पिटल भी जाते हैं, कोई भी, जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं, चाहे कितनी भी तबीयत किसी की खराब हो, तो डॉक्टर एकदम से यह नहीं कहते कि आप ठीक नहीं हो सकते। नहीं, आपको एक हिम्मत बंधाई जाती है कि कोई नहीं, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम है और ठीक हो जाएगी। एक हमें आशा दी जाती है कि इतना ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर नकारात्मक विचार, नेगेटिव चीजें हमारे अंदर आती हैं तो हम जल्दी उन चीजों को सुनते हैं और उसके अनुसार ही हमारा ये बॉडी जो है, हमारा शरीर वही कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें सिखाई जाती हैं, वही सुनाई जाती हैं, जिससे हम जल्दी उन बातों को सुने और अपना जो भी हमें हमें उस समय बीमारी हुई या कोई भी बात हुई है तो उसको जल्दी हम कवर कर जाएं। अब देखिए क्या किया माँ ने। नेहा की माँ दौड़ी हुई आई और प्यार से समझाती हुई बोली, खून निकलने से बहादुर बच्चे डरते हैं क्या? यानी कि एक उसको हिम्मत बंदी। उन्होंने नेहा की उंगली पर दवाई लगाई। क्या लगाई? दवा लगाई और कसकर पट्टी बांध दी। कसकर यानी कि एक तरह से जितना वो सहन कर सकती थी उसके अनुसार एक कसकर उसने पट्टी बांध दी। नेहा का ध्यान चोट की तरफ से हटाने के लिए माँ ने उसे कहानी सुनाने का मन बनाया। यानी कि नेहा को यह लग रहा था कि उंगली कट गई है, खून टप टप निकल रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। इसलिए माँ ने उसका ध्यान हटाने के लिए उसको एक कहानी सुनाने के लिए सोचा। उन्होंने नेहा से एक पहेली पूछी। पहेली, पहले नेहा से एक पहेली पूछती है कि उसमें क्या वो जवाब देती है मुझे। देखिए, बहता है पर पानी नहीं, बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर सेब नहीं। बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर सेब नहीं, जीवन का आधार है, बतलाओ वह क्या है। यानी कि माँ ने एक तरह से उसी समय नेहा का खून बह रहा था तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए, ताकि इसका ध्यान भी हट जाए और उसको मैं कुछ ना कुछ नई चीज भी सिखा पाऊं, इसलिए माँ ने एक रक्त के ऊपर ही एक पहेली उसको पूछी। बहता है पर पानी नहीं, यानी कि पानी की तरह बहता है। लाल है पर सेब नहीं, यानी कि इसका रंग लाल है लेकिन उसको सेब नहीं कह सकते। जीवन का आधार है, आधार मतलब हम उसी के उससे ही जीवन हमारा चल रहा है। यानी कि अगर रक्त है तो हमारा जीवन चल रहा है। बतलाओ वह क्या है, यानी कि माँ ने अब पूछा कि वह क्या है जिसके बारे में आपसे पूछ रही हूँ। नेहा ने सोच विचार कर उत्तर दिया। बड़ा सोच विचार कर उसने उत्तर दिया, रक्त या खून, यानी कि उसने सही उत्तर दिया। अब माँ ने कहा, हाँ शाबाश, और यही है आज की हमारी कहानी का विषय। क्या है? आज की हमारी कहानी का यही विषय है। आगे देखिए, कहानी शब्द सुनते ही नेहा दर्द को भूलकर माँ की तरफ देखने लगी। तरफ यानी कि माँ उसको जब कहानी सुना रही थी, यानी कि नेहा का ध्यान कहाँ से हट गया? जो उसकी उंगली कटी हुई थी, उस कटी हुई उंगली से, उस रक्त से उसका ध्यान हट गया और माँ की बात पर चला गया कि माँ अब उसको कहानी सुनाएगी। इसलिए वह अपनी माँ की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगी। माँ ने बताया, रक्त के दो भाग हैं। यानी कि अब माँ ने बताया, रक्त के बारे में बता रही है। बड़े ध्यान से सुने बेटा, आप साइंस में भी यही करते हो, इसलिए जो बात पढ़ रहे हो वो बड़े ध्यान से सुनो, या दोनों जगह आपके काम आएगी। आप भूलेंगे नहीं उन बातों को, जिससे आप उन शब्दों को कन्वर्ट करके अपना उस चैप्टर को लिख सकते हो अगर कोई प्रश्न आपके सामने आता है। रक्त के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक भाग पानी जैसा तरल है,
एक भाग तो यानी कि जो रक्त के हमें दो भाग बताए जा रहे हैं, उसमें एक भाग जो है वह तो पानी के जैसा तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। दूसरा भाग छोटे छोटे यानी कि छोटे बड़े, दूसरा भाग जो होता है वह छोटे बड़े कई तरह के कणों का होता है, जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। यानी कि जो रक्त का तरल भाग है, उस तरल भाग में यानी कि प्लाज्मा में कुछ छोटे और बड़े दोनों तरह के कुछ कण तैरते रहते हैं। कण, वह रक्त का दूसरा भाग कहेंगे हम। आगे देखिए, यानी कि प्रश्न देखिए, प्रश्न भी आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले कि किसकी उंगली पर चोट लगी थी या किसकी उंगली कट गई थी? प्रश्न का उत्तर आया नेहा की। इसके पश्चात नेहा को कहानी कौन सुना रहा है? नेहा को कहानी उसकी माँ सुना रही है। माँ ने नेहा को किसकी कहानी सुनाई? अब ये तीसरा प्रश्न आ गया, माँ ने नेहा को रक्त की कहानी सुनाई। इसके पश्चात देखिए एक और प्रश्न आया कि रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के दो भाग होते हैं। पहले भाग का नाम होता है प्लाज्मा, वह तरल पानी के जैसा होता है, और दूसरे भाग में छोटे और बड़े कण तैरते रहते हैं। दूसरा भाग होता है छोटे बड़े कणों का, और वो कण कहाँ तैरते हैं? प्लाज्मा में, यानी कि पहले भाग में, यानी कि जो तरल होता है उसमें वो कण तैरते रहते हैं। बड़े ध्यान से सुने बेटा, यहाँ तक समझ आ गया होगा आप सबको। इसके बाद देखिए, कुछ याद करते हुए नेहा बोली, माँ, विज्ञान की अध्यापिका, विज्ञान यानी कि साइंस, विज्ञान की अध्यापिका ने हमें बताया था कि रक्त में कुछ कण लाल होते हैं और कुछ सफेद। कैसे कैसे होते हैं? किसने बताया था उसको? विज्ञान की अध्यापिका ने। और यह बताया था कि जो हमारा रक्त होता है उसमें दो तरह के कण होते हैं। कुछ कण तो जो होते हैं वह सफेद रंग के होते हैं, और कुछ कण क्या होते हैं? लाल रंग के। और ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। अब देखिए एक और प्रश्न आ गया कि रक्त के लाल या सफेद कण या रक्त के कणों को हम किससे देख सकते हैं? तो किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। आपको साइंस की लैब में भी आपको टीचर दिखाते होंगे ये चीजें। तो यानी कि रक्त के कणों को किस तरह से देखा जा सकता है, यानी कि जैसे हम सिंपल ढंग से उन चीजों को नहीं देख सकते, हमें सिर्फ जैसे कोई उंगली कट जाती है या कहीं से रक्त हमें दिखाई देगा, वह हमें सिंपल तरल दिखाई देगा। लेकिन जब हमें कण देखने हो तो कण देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, उसी से ही हम रक्त के लाल या सफेद कणों को देख सकते हैं। आगे देखिए, माँ ने नेहा की पीठ थपथपाई। माँ ने क्या किया? नेहा की, यानी कि एक तरह से बच्चों एक चीज देखो, माँ ने अगर उसको कहानी सुनानी शुरू की थी, तो आप भी जैसे इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अगर इसका जो ये पार्ट साइंस में आ चुका है, तो जिस भी टीचर ने आपको इस बारे में बताया होगा तो आपको वो चीजें याद आ रही होंगी, यानी कि आप अपनी मेमोरी को वहां तक जोड़ रहे हो, अपनी सोच में, यानी कि दिमाग में वो चीजें आ रही हैं और हम उन चीजों को आपस में जोड़कर उस चीज को हम पढ़ रहे हैं। क्या किया? देखिए, माँ ने नेहा की पीठ थपथपाई और कहा, रक्त में जो अन्य कण होते हैं उन्हें प्लेटलेट कहते हैं। यानी कि क्या कहा जाता है? रक्त के जो अन्य कण होते हैं, यानी कि जो सफेद कण होते हैं, उनको हम प्लेटलेट कहते हैं। बच्चों, यह भी प्लेटलेट शब्द भी आपने सुना होगा। जैसे बीमारियां, कोई भी बीमारी हो जाती है, ज्यादातर बुखार आता है, किसी भी तरह का डेंगू के बारे में आपने सुना होगा। तो इन चीजों में क्या होता है, हमारे शरीर के ये प्लेटलेट घट जाते हैं, और इनके घटने का मतलब होता है शरीर में कमी आ जाना। क्योंकि जो ये प्लेटलेट यानी कि जो ये सफेद कण होते हैं, एक तरह से इन्हें रक्त के सिपाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त के सिपाही। जैसे हमारी सीमा पर हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं ना, ऐसे ही यह सफेद कण होते हैं। ये सफेद कण का काम क्या होता है? ये एक तरह से सिपाही वाला काम करते हैं। यानी कि जैसे हमें छोटी मोटी चीजें, कोई मौसम के कारण हमें ठंड लग गई या कुछ भी बीमारी होती है, तो यह अगर हमारे अंदर यह हमारे सिपाही मजबूत है, स्ट्रोंग है,
यानी कि इनको आप अच्छी चीजें खाने के लिए दे रहे हो, उनको मजबूत बना रहे हो, तो ये क्या करेंगे, जो भी छोटी मोटी कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आएगी, ये उसे लड़कर उसे भगा देंगे। यानी कि आपकी जो पावर है, इंटरनल पावर है, वो स्ट्रोंग होगी। यानी कि सिपाही स्ट्रोंग है तो वो चीज स्ट्रोंग है। और वो कैसे स्ट्रोंग होंगे, जो घर की चीजें होती हैं, दूध दही, जो ये चीजें, और हरी सब्जियां खाना, जो ये चीजें आप खाओगे तो आपके ये सिपाही हैं जो बड़े मजबूत बन जाएंगे, और ये किसी भी बीमारी को आपके आसपास पटकने नहीं देंगे। हर चीज में ये जल्दी कवर कर जाते हैं जितने हमारी इंटरनल पावर स्ट्रोंग होती है। यानी कि देखिए, अब प्लेटलेट जो हैं उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि इन्हें हमें हमें ज्यादातर वही चीजें खानी चाहिए जिससे हम इनकी संख्या बढ़ा सकें। ये बातें ध्यान रखना बच्चों, ये प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी। आगे देखिए, नेहा ने पूछा, पर माँ, खून का रंग तो लाल क्यों होता है? यानी कि माँ ने क्या, नेहा ने पूछा, आप तो जो रक्त में है कणों की बात कर रहे हो, वो कण सफेद है, लेकिन खून का जो रंग होता है वह तो हमें लाल दिखाई देता है। तो आगे देखिए, माँ ने उत्तर दिया, खून में लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। क्या होता है? लाल कण जो होते हैं वह हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इनका रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब देखिए, रक्त का जो रंग, जो कणों का रंग लाल होता है वह किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। उसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का लौह तत्व फेफड़ों से, ध्यान से देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है उसका जो लौह तत्व होता है वह फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। अब देखिए, जो हमारे रक्त का लाल रंग है वह किस पदार्थ के कारण दिखाई दे रहा है? वह हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखाई देता है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन का जो लौह तत्व होता है वह फेफड़ों से ऑक्सीजन लेगा और शरीर के दूसरे हिस्सों में उसको पहुंचाएगा। यानी कि इधर उधर आने जाने का काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन का लौह तत्व। नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा माँ। आगे देखिए, माँ बोली, अच्छा, क्या तुम जानती हो अनीमिया क्या होता है? अब देखो, एक नई चीज, एक और शब्द आ गया हमारे सामने। माँ ने उससे क्या कहा, क्या कि तुम जानती हो कि अनीमिया क्या होता है? नेहा को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। अब इस बारे में उसको पता नहीं था, शायद उसने अपने साइंस में यह इस बारे में अभी तक पढ़ा नहीं था। वैसे तो पढ़ेगी, आपने भी अगर इस शब्द को नहीं सुना, आगे किसी न किसी क्लास में आप सुनोगे, शायद इसी क्लास में सुनो, लेकिन उसके लिए ये शब्द नया था। तो वह सिर हिलाकर बोली, तुम ही बताओ ना। आगे देखिए, माँ ने समझाते हुए कहा, क्या कहा? माँ ने समझाते हुए कहा, यह एक तरह की बीमारी है जो खून की कमी के कारण होती है। अब अनीमिया क्या होता है? एक बीमारी है जो हमारे शरीर में अगर खून की कमी आएगी तो उसके कारण हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? अनीमिया। आगे देखिए, खाने में लौह तत्व की कमी। लौह तत्व जो होता है, आप देखो, शरीर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने रक्त के बारे में जाना। रक्त के हमने दो भाग पढ़े, एक तरल जिसे हम प्लाज्मा कहेंगे, दूसरे में क्या होता है? कण होते हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े कण। और जो ये कण होते हैं ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इसके बाद हमने एक और चीज के बारे में जाना कि हमारे शरीर में कुछ होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट। इन्हें रक्त के सिपाही भी कहा जाता है बच्चों। मैं फिर से कही हूँ, इन्हें रक्त के हमारे शरीर में जो होते हैं ये रक्त के सिपाही भी बोले जाते हैं, क्योंकि हर तरह की बीमारी से यही हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इसके बाद जब सफेद कणों की बात आई तो नेहा ने माँ से फिर से प्रश्न किया कि आप तो सफेद कण कह रहे हो, लेकिन हमें तो रक्त का रंग जो ये है लाल दिखाई दे रहा है, तो ये क्यों दिखाई देता है? तो माँ ने फिर से एक बात बताई कि जो रक्त का लाल रंग है वो हमें हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जो लौह तत्व होता है, फिर से सुनिए, हीमोग्लोबिन का लौह तत्व वही हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम अनीमिया कहते हैं। लेकिन अगर ये खून की कमी क्यों होगी, तो ये आगे हम पढ़ रहे हैं खून की कमी किस कारण होती है।
खाने में लौह तत्व की कमी, क्या होती है? लौह तत्व की कमी। और तथा पेट में कीड़े हो जाने से भी यह रोग हो सकता है। देखिए, लौह तत्व की कमी अगर हमारे शरीर में आएगी तो उससे क्या होगा? हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाएगी और पेट में कीड़े होने से भी यह रोग हो सकता है, यानी कि दोनों तरह से अनीमिया हो सकता है। आगे देखिए, बात आगे बढ़ाते हुए माँ बोली, नेहा बताओ कि लौह तत्व और विटामिन हमारे शरीर की किन किन चीजों से मिलते हैं। कि अब देखिए, एक और प्रश्न आपके सामने आ गया कि हमारे शरीर को जो लौह तत्व है और विटामिन है वह हमारे शरीर को भोजन की किन किन चीजों से मिलेगा। हमें किस तरह का भोजन करना है जिससे हम अपने शरीर की उस कमी को पूरा कर सकते हैं। आगे देखिए, माँ का यह प्रश्न नेहा को अत्यंत सरल लगा, यानी कि बड़ा आसान सा लगा कि मैं बता दूंगी, इसलिए वह बोली, लौह तत्व हमें सब्जियों जैसे पत्ता गोभी, पालक तथा अंडे और मांस से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लौह तत्व हमें सब्जियों से, कोई भी सब्जी आप खा सकते हो। आजकल बच्चे सब्जियों की तरफ देखते नहीं है, कोई भी सब्जी बनी हो उसी की तरफ सबको मुंह बनाना आता है कि ये सब्जी भी मुझे अच्छी नहीं लगती, यह भी नहीं लगती। लेकिन घर में बनी हुई बच्चे सब चीजें हमें खानी चाहिए। यानी कि कहाँ कहाँ से मिल सकता है लौह तत्व? कोई भी सब्जी आप खाइए, हमें सब्जियों, पत्ता गोभी, पालक, और कहाँ से? अंडे और मांस से। यह चीजें सभी नहीं खाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं जिसके घर में इन चीजों का यूज नहीं होता, वो सब्जियां तो सबके घर में बनती है तो वो खानी चाहिए। इसके बाद देखिए, तुमने ठीक बताया नेहा, तुम जानती हो कि ये रक्त कण जो होते हैं हड्डी के खोखले भाग में बनते हैं। अब माँ एक नई बात एक और बता रही है कि यह तो तुमने, जो मैंने प्रश्न तुमसे पूछा था कि लौह तत्व कहाँ से हमें मिलता है, भोजन कैसा भोजन हम करें जिससे हमारे शरीर में लौह तत्व की जो कमी है वह पूरी हो, वह उत्तर तो नेहा ने बड़ा अच्छा दिया। इसके बाद माँ उसको एक और बात बता रही है कि तुम जानती हो जो रक्त कण है, ध्यान से देखें, जो रक्त कण है हड्डी के खोखले भाग में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? हड्डी के खोखले भाग में, यानी कि जहां पर स्पेस हो, जगह हो। चोट लगने से जो मवाद निकलता है, चोट लगने से जो मवाद निकलता है वह वास्तव में खून के सफेद कण है। यानी कि देखो बच्चों, जब कोई चोट लग जाती है तो चोट लगने से जो निकल रहा है उसका नाम दिया है मवाद। क्या नाम दिया है? जो मवाद निकलता है वह वास्तव में खून के सफेद कण, हमारे यानी कि हमारे रक्त के सिपाही बाहर निकल रहे हैं। अगर सिपाही बॉडी में नहीं रहेंगे तो हमें बीमारियां घेर लेंगी, इसलिए हमें उनको बचा कर रखना है। ये हमारे रक्त में तैरते रहते हैं, यानी कि जो सिपाही हैं, सिपाहियों का काम है इधर उधर सब जगह ध्यान रखना। यानी कि जो ये सिपाही हैं ये हमारे रक्त में, पूरी बॉडी में इधर उधर तैरते रहते हैं और विभिन्न रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। क्या करते हैं? हमारे शरीर की सहायता, अनेक कोई भी बीमारी आए उस बीमारी को ये लड़कर भगा देते हैं बच्चों। अब देखिए, माँ ने आगे बताया, हमारे शरीर की एक शक्तिशाली पंप है। हमारे शरीर में क्या है? एक शक्तिशाली पंप जो शरीर के सभी अंगों में को रक्त पहुंचाता है। पंप यानी कि जैसे आप साइकिल चलाते हो, उसके टायर में अगर हवा कम हो जाती है तो उसको कैसे भरते हो आप, ऐसे ही जो हमारे शरीर में जो सभी चीजें इधर उधर पहुंचा रहा है, एक हमारे शरीर को पंप कर रहा है, वो एक शक्तिशाली पंप है और जो शरीर के सभी अंगों में रक्त को पहुंचाने का काम कर रहा है। एक तरह से फिल्टर कर रहा है हर चीज को, साफ रक्त को, जो रक्त में गंदगी होती है, कुछ होती है, उसको साफ करके वो साफ रक्त को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। और वह क्या होता है? देखिए, नेहा तुरंत बोली, माँ वह पंप दिल है ना। यानी कि उसको अब पता था कि जो पंप का काम करता है कौन करता है? वह दिल करता है। आगे देखिए, नेहा की जानकारी से प्रसन्न होकर माँ ने कहा, क्या कहा? नेहा की जो जानकारी थी उससे प्रसन्न होकर यानी कि खुश होकर माँ ने कहा, चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक डॉक्टर हार्वे ने, देखिए, चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक जो थे डॉक्टर हार्वे ने रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किया है। अनुसंधान यानी कि एक
खोज की है, एक रिसर्च की है। उसमें देखिए क्या होगा, यानी कि फिर से देखिए, चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक, निजी यानी कि पर्सनल जो डॉक्टर है, निजी चिकित्सक डॉक्टर हार्वे, कौन से डॉक्टर हैं? डॉक्टर हार्वे ने रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किया है। रक्त संचार प्रणाली, वे इस नतीजे पर पहुंचे कि रक्त को, यानी कि दिल रक्त को शरीर के भीतर ही चक्रनुमा रास्ते में फेंकता है। देखिए फिर से ये लाइन मैं पढ़ रही हूँ, बड़े ध्यान से देखें। जो चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक डॉक्टर हार्वे ने रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किया, यानी कि एक खोज की उसने कि ये काम कैसे करता है। जो दिल है, अगर वो पंपिंग कर रहा है, वो पंप कर रहा है, तो वो काम कैसे कर रहा है अपने काम को। तो उन्होंने पूरा जो इसको रिसर्च किया, उसमें उन्हें क्या रिजल्ट मिला, वे इस नतीजे पर पहुंचे कि जो दिल होता है, दिल रक्त को क्या करता है, शरीर के भीतर ही चक्रनुमा रास्ते में फेंकता है। क्या करता है? चक्रनुमा रास्ते में उसको फेंक देता है। यानी कि आगे देखिए, इतने में घड़ी ने टन टन 8 बजाए, यानी कि क्या हुआ, टाइम हो गया, घड़ी ने टन टन की और उसमें क्या हुआ, 8 बजाए। घड़ी की आवाज सुनते ही माँ बोली, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। क्या करते हैं? आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। आज की इतनी रोचक कहानी सुनकर नेहा बड़ी खुश हुई और अगले दिन की पढ़ाई के लिए पाठशाला का बस्ता लगाने चली गई, यानी कि अपने बैग को सेट करने चली गई। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ मुझे यह लग रहा है कि मैंने बड़ी कोशिश